ओम शांति। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और अन्न को शीतल करे आपहु शीतल होए। शब्द संभल कर बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव। एक शब्द औषध बने और एक शब्द करे घाव। कमान से निकला तीर और मुख से निकले बोल वापस नहीं आते। इसीलिए किसी ने कहा है, पहले तौलिए फिर बोलिए। वास्तव में देखा जाए तो इस तरह कितने ही सुंदर दोहे, कितने ही सुंदर सुंदर सुवाक्य हम प्रतिदिन अखबारों में, पुस्तकों में, सोशल मीडिया पर, संत महात्माओं से, प्रवचनों में यदा कदा सुनते ही रहते हैं। लेकिन वास्तव में देखा गया है कि इस तरह के महान विचारों के बाद भी हम क्रोधवश कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करके अनेक हृदय को लुहुलियान करते रहते हैं और खुद भी शक्तिहीन हो जाते हैं। आश्चर्य तो तब लगता है जब बुद्धिमान या जिम्मेदार या महान समझे जाने वाले लोग भी, जो अपने आप को महान समझते हैं, समाज में लोग उनको अच्छा मानते हैं, वो लोग खुद भी क्रोधवश अपने से या छोटों से या फिर कहें तो अपने ऑफिस में नौकरों से इस तरह के कड़वे वचनों का उपयोग करते हैं। समय समय पर उनको बहुत दुख देते रहते हैं। जो बातें देखा जाए 4 शब्दों में कही जा सकती हैं, उसके लिए वो सैकड़ों शब्दों का प्रयोग कर अपनी शक्ति तो व्यर्थ गवाते ही रहते हैं, बाकी दुख भी दूसरी आत्माओं को बहुत देते रहते हैं। वैसे कहा जाता है कि चोट का घाव तो भर जाता है, लेकिन कड़वे वचनों का घाव कभी नहीं भरता। जैसे देखा गया है, अगर किसी को कोई कड़वी बात या कुछ ऐसी बात बोल दी जाए तो व्यक्ति के दिल में लग जाती है, तो वो कहता है कि मैं मरते दम तक उस बात को नहीं भूलूंगा। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, बोलो लेकिन तोल के बोलो। यूँ तो वैसे परमात्मा शिव बाबा कि महावाक्य में काम वासना को सर्व विकारों का अग्रज कहा गया है। कहते हैं काम विकार बहुत बड़ा विकार है, भगवान ने भी इस बात को कहा है। लेकिन अगर काम विकार की बात करते हैं तो उसके बाद जो बड़ा विकार है वो क्रोध विकार है। जब भी बोलता है सर चढ़ कर के बोलता है, तब उसके सामने सभी और जितने भी विकार हैं क्रोध के आगे सब छोटे नजर आने लगते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रोध आने का मूल कारण क्या है, क्रोध आता क्यों है। देखा जाए तो क्रोध आने का मूल कारण देह अभिमान है। जैसे जब कोई हमारी बात नहीं मानता, बार बार कहने पर भी ठीक से काम नहीं करता, या कोई हमारी निंदा या चुगली करता है, या हमारे अहंकार को ठेस पहुंचाता है, जब कोई हमारे विरुद्ध काम करता है, काम से थक आने के कारण या काम से थक आने के बाद भी ठीक भोजन या पानी नहीं मिलता, बच्चे ठीक से नहीं रहते, तंग करते हैं या चंचलता करते हैं, तो मन में ईर्ष्या, घृणा या बदले की भावना हमारा सब कुछ बिगाड़ देती है। जब हम अपने आप को गलत काम करते हैं या जब कोई हमारी नींद डिस्टर्ब कर दे तो हमें बार बार परेशान करता है। जब कोई हमसे अनुचित बहस करता है, जब कोई हमारी सज्जनता का अनुचित लाभ उठाता है, क्रोध आने का सबसे बड़ा कारण है क्यों लोग हमारे अनुसार क्यों नहीं चलते। मैं जो चाहता हूँ उस अनुसार चले ना, ऐसा क्यों करते हैं, वैसा क्यों करते हैं, ये मुख्य कारण है। वास्तव में देखा गया है क्रोध तो हम कर लेते हैं, लेकिन क्रोध के काफ़ी और भारी परिणाम हमको भुगतने पड़ते हैं। इसके अनेकानेक नुकसान हैं। कहते हैं क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होकर पश्चाताप पर खत्म होता है। एक पल का क्रोध सारा नियंत्रण खो देता है और व्यक्ति जघन्य से जघन्य अपराध कर बैठता है, और इस पल भर के क्रोध के कारण वह जीवन भर सलाखों के पीछे पश्चाताप के आंसू बहाता रहता है। देखा गया है क्रोध से तो कई नुकसान हैं,
जैसे क्रोध की आत्मा की शक्तियों को तो जला देता है, क्रोध से हमारी एकाग्रता भी नष्ट हो जाती है। क्रोध से हमारे जो संबंध संपर्क वाले हैं या संबंधी हैं, कड़वाहट पैदा हो जाती है। क्रोध से दुख ही दुख मिला है, सुख तो क्रोध से कभी मिल ही नहीं सकता। क्रोध जीवन को नीरस और असंतुष्ट कर देता है। बने बनाए कार्यों को क्रोध बिगाड़ देता है। क्रोध से संगठन टूट जाते हैं। क्रोध वास्तव में अनेक बीमारियों का जन्मदाता भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं। क्रोधी व्यक्ति देखा जाए, क्रोधी व्यक्ति से हर कोई दूर रहना चाहता है, उसके पास कोई नहीं आना चाहता। सब चाहते हैं कि लोग हमसे प्यार से बातें करें, प्रेम से बातें करें, लेकिन जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। अगर हम अपने थोड़ा सा अटेंशन दें तो हम क्रोध को नियंत्रित कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्रोध को नियंत्रित कैसे किया जाए। वास्तव में क्रोध का निवारण करने के लिए मन में धैर्य की शक्ति बनाए रखना बहुत जरूरी है, और यह संभव होगा मेडिटेशन से, या कहें तो हम राजयोग से, क्योंकि भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। राजयोग से बड़े कार्य संभव है, लेकिन राजयोग का अभ्यास हमें नियमित रूप से करना है। कहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं जिसकी कोई चाबी न हो। समस्या अगर है तो उसका समाधान निश्चित है। क्रोध जीत बनने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जब हमें कोई क्रोध आए तो 5 मिनट हम दूसरों की बातें सुनने के लिए ठहरे। इससे हमारा धैर्यता का गुण बढ़ जाएगा। तुरंत किसी बात का उत्तर देना बहादुरी नहीं है। उत्तर दें, सोच समझ करके दें। ऐसा न हो कि उतावलापन हानिकारक हो सकता है। वैसे भी कहा जाता है ये तीर जब कमान से निकल जाता है तो वापस नहीं आता। ये मुख जो है कमान का काम करता है। तो इसलिए जब भी इससे बोलें सोच समझ करके बोलें। उतावलापन हानिकारक हो सकता है। क्षमाशील बने, दूसरों की गलतियों को क्षमा करते चलें। ऐसी कई गलतियां हमसे भी होती हैं जिनके लिए हम बड़ों से क्षमा की उम्मीद करते हैं कि बड़े हमको क्षमा कर दें। क्षमा करना ही महानता है और सबसे उत्तम सजा है। क्रोध करने से पहले दूसरों की स्थिति परिस्थिति का ध्यान रखें कि वह व्यक्ति न जाने किस समस्या में हो या उसके साथ क्या बीती हो। यदि हम भी उस पर क्रोध करेंगे तो उस पर क्या बीतेगी। वह भी तो आखिर मनुष्य ही है। जैसे हमें जीवन में प्रेम और शांति चाहिए, वैसे ही हर आत्मा को भी प्रेम और शांति अवश्य चाहिए। जैसा जो हम चाहते हैं वही दूसरे भी हमसे यही उम्मीद रखते हैं। तो यह सोचें, यदि कोई हमारा अपमान भी करता है तो इसके जिम्मेवार वह स्वयं ही है। हम सम्मान में रहेंगे तो दूसरे खुद हमारा सम्मान करेंगे। दूसरे खुद हमारा सम्मान करेंगे। हमारा क्रोध या हमारे क्रोध करने से दूसरों की गलतियां बढ़ सकती हैं। सदा याद रहे, झुकना ही महानता है, झुकना कमजोरी नहीं है। कहा जाता है कि हमारे क्रोध करने से दूसरों की गलतियां बढ़ सकती हैं। सदा याद रहे, झुकना ही महानता है, झुकना कमजोरी नहीं है। कहते हैं कि फल से लदा वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं। झुकना मनुष्यों की शान है और अकड़े रहना तो मुर्दों की पहचान है। क्रोध की अग्नि को शांति की शीतलता द्वारा बुझाया जा सकता है। हमारे क्रोध करने से दूसरों की गलतियां बढ़ सकती हैं। सदा याद रहे, झुकना ही महानता है, झुकना कमजोरी नहीं है। कहते हैं कि फल से लदा वृक्ष और गुणवान मनुष्य ही झुकते हैं। झुकना मनुष्यों की शान है और अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है। क्रोध की अग्नि को शांति की शीतलता द्वारा बुझाया जा सकता है। वास्तव में ये विश्व एक नाटक है जिसमें सभी का पार्ट समान नहीं हो सकता। इसलिए जैसा मैं चाहूँ वैसा नहीं हो सकता। इस नाटक की सुंदरता में विविधता है। अतः इस नाटक को हमें साक्षी होकर देखकर इसका आनंद लेना चाहिए। कवि स्वामी तुलसीदास जी ने कहा,
कि तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चलिए नद नाव संजोग। दूसरे बदले तब मैं बदलूं, यही हमारे क्रोध और परेशानी का कारण है। मुझे ही बदलना है, यह सोचने वाला ही धैर्यचित व सरलचित होता है। हम बीमार हैं तो दवाई हमें ही खानी पड़ेगी। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे मुख से निकला हुआ मधुर वचन, सहयोग व रहम का बोल बेसहारे को भी सहारा दे सकता है। निराश उदास लोगों में नई ऊर्जा का संचार कर पुनः जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। क्रोधवश मुख से निकले कड़वे वचन अनेकों के हृदय को छलनी भी कर सकते हैं, सुखी को दुखी बना सकते हैं तथा कईयों के जीवन को तबाह भी कर सकते हैं। अतः अब हमें स्वयं ही निर्णय करना है कि हम अपने मीठे वचनों का प्रयोग अनेक लोगों के दिलों पर प्रेम की गंगा बहा उनसे दुआएं लें, या फिर कड़वे वचनों से अनेक हृदयों पर कुठारघात कर बद्दुआएं ले लें। ये निर्णय हमें स्वयं ही करना होगा। वास्तव में अगर हम परमपिता शिव परमात्मा को याद करें तो हमारे क्रोध की जो अग्नि है वो निश्चित रूप से शांत हो जाएगी। प्राण प्यारे शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे यदि दूसरों पर क्रोध की गोली चलाओगे, कड़वे वचन रूपी पत्थर बरसाओगे, दुखदायक शब्द रूपी बम फेंकोगे, तो मरते समय तक तुम्हें ऐसी पीड़ा होगी जैसे किसी का सीना गोलियों से छलनी हो रहा है। किसी के सिर पर अगर बम मार दिया गया हो अथवा कहें तो जोर से पत्थर मार दिया गया हो। यदि अपने जीवन को सुखी बनाना चाहते हो तो क्रोध का विरोध करके अब प्रेम की गंगा बहाओ। ना दुख दो ना दुख लो, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित हो शांति के सागर परमात्मा पिता को याद करो तो उनकी शीतल किरणों से क्रोध रूपी अग्नि शांत हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।